हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण सप्तम सर्ग। सुमंत्र का प्रत्यागमन, राजा दशरथ का स्वर्गवास तथा भरत जी का ननिहाल से आना और वशिष्ठ जी के आदेश से पिता का अंत्येष्टि संस्कार करना। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई ना कछु संदेहु। सत्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्य का सूर्य जरूर उदय होता है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, इधर सायंकाल के समय सुमंत्र ने भी वस्त्र से मुख ढाँप कर नेत्रों से जल भरे हुए अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। रथ को बाहर ही खड़ा कर वे राजा को देखने के लिए अंतःपुर में गए और जय शब्द से उनकी स्तुति कर उन्हें प्रणाम किया। राजा ने सुमंत्र को नमस्कार करके दुख से व्याकुल होकर कहा, सुमंत्र, सीता और लक्ष्मण के सहित राम कहाँ हैं? तुमने राम को कहाँ छोड़ा है? उन्होंने मुझ पापी के लिए क्या कहा? तथा सीता और लक्ष्मण जी ने भी मुझ निर्दयी के लिए क्या कहा? हा राम, हा गुणनिधे, हा प्रियवादिनी सीते, क्या तुम मुझको दुख समुद्र से डूबकर मरते हुए नहीं देखते हो? इस प्रकार बहुत देर तक विलाप करके राजा दुख समुद्र में डूब गए। महाराज को इस प्रकार रोते देख मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं सीता, राम और लक्ष्मण को आपके रथ में बैठा कर ले गया था। वे श्रृंगवेरपुर के पास गंगा जी के किनारे जाकर टिके। वहाँ निषाद राज गुहु कुछ फल मूल आदि लेकर आया, किंतु राम जी ने उन्हें ग्रहण नहीं किया, केवल प्रीतिपूर्वक हाथ से छूकर ही छोड़ दिया। उसके बाद श्री रघुनाथ जी ने गुह से वट का दूध मंगवाकर अपनी जटाओं का मुकुट बनाया और फिर वे स्वयं मुझसे बोले, सुमंत्र, महाराज से कहना वे हमारे लिए शोक ना करें, हमें वन में अयोध्या से भी अधिक सुख प्राप्त होगा। माता से भी मेरा प्रणाम कहकर कहना कि मेरे लिए शोक ना करें। महाराज वृद्ध और शोकाकुल हैं, उन्हें भली प्रकार ढाढ़स बंधाना। हे नृपश्रेष्ठ। उसके बाद नेत्रों में जल भरकर कुछ कुछ राम की ओर देखते हुए सीता ने दुख से गदगद कंठ हो मुझसे कहा, दोनों सासुओं के चरण कमलों में मेरा साष्टांग प्रणाम कहना। ऐसा कह कुछ सिर झुकाकर रोती हुई वे वहाँ से चली गई। इसके पीछे वे सब नेत्रों में जल भरे हुए नाव पर चढ़े। जब तक वे गंगा जी को पार कर उस पर पहुँचे, तब तक मैं वहीं खड़ा रहा। फिर वहीं से जलकर बड़े दुख से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तब कौशल्या जी ने रोती हुई राजा से इस प्रकार कहा, राजन, आपने यदि प्रसन्न होकर अपनी प्रिय कैकई को वर दिया तो भले ही आपने उसी के पुत्र को राज्य दिया होता, किंतु मेरे पुत्र को देश निकाला क्यों दिया? और अपने आप ही ये सारी करतूत करके अब आप रोते क्यों हैं? कौशल्या के वचन सुनकर महाराज को ऐसी वेदना हुई मानो घाव में अग्नि का स्पर्श हो गया। तब महाराज ने नेत्रों में शोक अश्रु भरकर कौशल्या जी से कहा, मैं तो आप ही दुख से मर रहा हूँ, फिर इस प्रकार मुझे और क्यों दुख देती हो? इससे क्या लाभ है? इसमें संदेह नहीं कि मेरे प्राण अभी निकलने वाले हैं। पूर्व काल में मेरी मूर्खता के कारण मुझे एक मुनीश्वर ने श्राप दिया। वह कथा इस प्रकार है, पहले एक बार मैं युवा अवस्था के मत से उन्मत्त हुआ। मृगया में आसक्त होकर रात्रि के समय धनुष और बाण लिए एक घोर वन में नदी के किनारे घूम रहा था। उस आधी रात के समय किन्हीं प्यास मुनीश्वर ने अपने त्रिषित माता पिता के लिए जल जाने के लिए जल में घड़ा डुबोया। उस प्रकार उसका महान शब्द हुआ
तब यह सोचकर कि इस घोर रात्रि में कोई हाथी जल पी रहा है, मैंने अपने धनुष पर शब्द वेदी बाण चढ़ाकर छोड़ा। वहाँ पर मनुष्य की सूचना देने वाला यह शब्द हुआ, हाय मैं मारा गया। हे विधे, मैंने तो किसी का कोई अपराध नहीं किया, फिर किसने मुझे मारा? मेरे माता पिता भी जल की आकांक्षा से मेरी बाट देख रहे होंगे। यह मानुष वचन सुनकर मैं अत्यंत भयभीत हुआ और धीरे से उनके पास जाकर बोला, प्रभु मैं दशरथ हूँ, मैंने ही अनजान में मैंने प्राण छोड़ा है। हे मुने, आप मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर मैं गदगद कंठ हो उनके चरणों में गिर पड़ा। तब उन मुनीश्वर ने मुझसे कहा, हे नृपश्रेष्ठ, डरो मत, तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तपस्या में लगा हुआ वैश्य हूँ। मेरे माता पिता भूख और प्यास से व्याकुल हैं, मेरी बाट देखते होंगे, इसलिए अब बिना कुछ सोच विचार किए शीघ्र ही तुम उन्हें जल दे आओ, नहीं तो मेरे पिता क्रुद्ध हो जाएंगे और तुम्हें भस्म कर डालेंगे। उन्हें जल देकर नमस्कार कर अपना सारा कृत्य सुना देना। मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है, तुम मेरे शरीर में से बाण निकाल दो, अब मैं प्राण छोड़ूंगा। मुनि के ऐसा कहने पर मैंने तुरंत ही उसके शरीर से बाण निकाल दिया और जल का घड़ा लेकर जहाँ उनके माता पिता थे वहाँ चला गया। उस समय वे इस प्रकार चिंता में व्याकुल हो रहे थे, हम अत्यंत वृद्ध और आंखों से लाचार हैं तथा भूख प्यास से पीड़ित हो रहे हैं। क्या कारण है कि इस रात्रि के समय में हमारा पुत्र अभी तक जल लेकर नहीं लौटा? हमारा और कोई सहारा नहीं है। हम वृद्ध, शोचनीय और प्यास से अत्यंत व्याकुल हैं। क्या कारण है कि ऐसी अवस्था में हमारा पितृभक्त पुत्र हमारी उपेक्षा कर रहा है? इसी समय मेरे पैरों की आहट सुनकर पिता ने पूछा, बेटा आज तुम्हारी इतनी देरी कैसे हुई? लाओ शीघ्र ही हमें पवित्र जल पिला दो और तुम भी पियो। उनके इस प्रकार कहने पर मैंने डरते डरते धीरे से उनके पास गया और उनके चरणों में प्रणाम करके अति नम्रतापूर्वक कहा, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैं पापात्मा मृग की आसक्ति के कारण रात्रि के समय पशुओं का वध करता फिरता था। यद्यपि मैं उस समय जल के तीर से दूर था, किंतु शब्द वेदी होने के कारण जल में हुए शब्द को सुनकर वहाँ मृग समझकर उसे मारने के लिए मैंने एक बाण छोड़ा। पर जब मैंने शब्द सुना कि मैं मारा गया तो डरता हुआ मैं वहाँ आया। वहाँ आने पर जब मैंने एक मुनि कुमार को जटा फैलाए पड़े देखा तो भय से उसके चरण पकड़ लिए और रक्षा करो ऐसा कहने लगा। तब उन्होंने मुझसे कहा, डरो मत, तुम्हारे ब्रह्म हत्या का तुम्हें पाप नहीं लगेगा। मेरे माता पिता को जल देकर उन्हें प्रणाम कर जीवन दान मांगो। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर यह मुनि हिंसक आपके पास आया है। आप दोनों बड़े दयाशील हैं, मैं आपकी शरण आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। यह सुनकर वे दुख से व्याकुल होकर उसके लिए अत्यंत शोक करते हुए और रोते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और बोले, जहाँ हमारा बेटा है हमें तुरंत ही वहाँ ले चलो। तब जहाँ वहाँ लड़का पड़ा था वहीं उन वृद्ध दंपत्ति को लेकर राजा दशरथ गए और वे उसे हाथों से स्पर्श कर अत्यंत विलाप करने लगे और हा पुत्र कहकर रोते हुए बोले, बेटा हमें जल दो, हमें जल दो, आज जल क्यों नहीं देते? फिर उन्होंने मुझसे कहा, राजन शीघ्र ही चिता बनाओ। मैंने तुरंत ही वहाँ चिता बना दी। तब वे तीनों उस पर चढ़ गए और अग्नि लगाने पर उसमें भस्म होकर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय वृद्ध पिता ने मुझसे कहा, तुम्हारे लिए भी ऐसा ही होगा, तुम भी मेरे वचन से पुत्र शोक से ही मरोगे। वही अनिवार्य शाप काल इस समय मेरे लिए उपस्थित हुआ है। ऐसा कहकर राजा दशरथ अत्यंत शोकाकुल होकर विलाप करने लगे। हा राम, हा सीते, हा गुणाकार लक्ष्मण, तुम्हारे वियोग से मैं कैकई से उपस्थित की हुई मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। इस प्रकार कहते हुए महाराज दशरथ जी ने प्राण त्याग कर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय कौशल्या, सुमित्रा और अन्य रानियां छाती पीट पीट कर रोने और विलाप करने लगी। प्रातःकाल होने पर वहाँ
मंत्रियों के सहित मुनिवर वशिष्ठ जी आए और राजा दशरथ के शव को एक तैलपूर्ण नौका में रखवा कर दूतों से बोले, तुम लोग शीघ्र ही घोड़ों पर चढ़कर युधाजित की राजधानी को जाओ। वहाँ शत्रुघ्न के सहित श्रीमान महाराज भरत विराजमान हैं। उनसे मेरी आज्ञा से जाकर इस प्रकार कहना कि भरत शीघ्र ही अयोध्यापुरी में आकर महाराज दशरथ और केकई का दर्शन करें। वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर दूतों ने तुरंत ही जाकर भरत के मामा युधाजित और छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित भरत को प्रणाम करके कहा, राजन, वशिष्ठ जी ने आपके लिए यह कहा है कि छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित महाराज भरत तुरंत ही बिना कुछ आगा पीछा सोचे अयोध्यापुरी में चले आए। ऐसी आज्ञा सुनकर श्री भरत जी भय से व्याकुल हो तुरंत ही गुरु जी के आदेश से छोटे भाई के सहित दूतों के साथ चले और यह सोचकर कि अवश्य ही महाराज या श्री रघुनाथ जी पर कोई घोर संकट उपस्थित हुआ है, मार्ग में ही मन चिंता करते नगर में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि नगर शोभाहीन जन समूह से रहित और उत्सवहीन हो रहा है। यह देखकर वे अत्यंत चिंतित हुए। राजभवन में जाकर देखा तो वह राजलक्ष्मी से शून्य हो गया और वहाँ अकेली केकई एक आसन पर बैठी हुई हैं। माता को देखकर उन्होंने भक्तिपूर्वक उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। भरत जी को आए देख माता केकई ने उन्हें प्रेमवश शीघ्रता से उठाकर हृदय लगाया और अपनी गोद में बैठा लिया। फिर उनका सिर सूंघकर अपने कुल की कुशल पूछी और बोली, मेरे पिता, भाई और शुभ लक्ष्मणा, माता कुशल पूर्वक है ना? बेटा, आज बड़े भाग्य से मैंने तुम्हें सकुशल देखा पाया है। माता के इस प्रकार पूछने पर भरत जी ने चिंताकुल होकर दुखी चित्त से माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं जो तुम यहाँ अकेली बैठी हो? माँ, तुम्हारे बिना तो पिताजी एकांत में कभी नहीं रहते, किंतु इस समय वे दिखाई नहीं देते। सो बताओ वे कहाँ हैं? पिताजी को ना देखने से आज मुझे अत्यंत भय और दुख हो रहा है। तब केकई ने कहा, हे अनग, तुम्हारे लिए दुख की बात क्या है? हे पितृवत्सल, अश्वमेध आदि यज्ञ करने वाले धर्मपरायण पुरुषों की जो गति होती है उसी को आज तुम्हारे पिता भी प्राप्त हुए हैं। यह सुनते ही भरत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और बोले, हा तात, मुझे दुख समुद्र में छोड़कर आप कहाँ चले गए? हाय महाराज, राम को मुझे सौंपे बिना ही आप कहाँ चले गए? इस प्रकार विलाप करते हुए बिखरे हुए केशों से पृथ्वी पर पड़े हुए पुत्र को उठाकर केकई ने उसके आंसू पोंछकर कहा, बेटा धीरज रखो, तुम्हारा कल्याण हो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दिया है। तब भरत जी ने पूछा, मरते समय महाराज ने क्या कहा था? इस पर केकई देवी ने निर्भय होकर भरत जी से कहा, वे हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार बहुत समय तक बारंबार विलाप करते हुए अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग को गए। तब भरत जी ने पूछा, माता, तो क्या उस समय राम, सीता और लक्ष्मण भी उनके पास नहीं थे? वे तीनों उस समय कहाँ थे? तब केकई बोली, तुम्हारे पिता ने राम को युवराज बनाने की तैयारी की थी। उस समय तुम्हें राज्य दिलाने के लिए मैंने उसमें विघ्न खड़ा कर दिया। पूर्व काल में एक बार प्रसन्न होकर वरदाता राजा ने मुझे 2 वर देने को कहा था। इस समय उनमें से एक के द्वारा मैंने तुम्हारे लिए संपूर्ण राज्य और दूसरे वर से मैंने राम के लिए मुनिव्रत पूर्वक वनवास मांग लिया। इसलिए तुम्हारे पिता सत्यसंध महाराज दशरथ ने तुम्हें ही राज्य देकर राम को वन में भेज दिया। पतिव्रत्य का पालन करने वाली सीता भी राम के साथ वन में चली गई तथा लक्ष्मण भी भ्रातृ स्नेह प्रकट करते हुए राम के अनुगामी हुए। इस प्रकार इन सब के वन को चले जाने पर उन्हीं का संस्मरण करते हुए राम राम करके विलाप करते हुए नृपश्रेष्ठ महाराज ने शरीर छोड़ दिया। माता के ये वचन सुनकर भरत जी वज्र आहत वृक्ष के समान अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी दशा में देख केकई ने दुखित होकर फिर कहा, बेटा तुम शोक क्यों करते हो? ऐसे महान राज्य को पाने पर
दुख का कारण ही कहाँ रह जाता है। माता को इस प्रकार कहती देख भरत जी ने क्रोध से जलते हुए से कहा, अरे पापिनी, तू बात करने योग्य ही नहीं है। अरे घोरे, तू अपने पति की हत्या करने वाली है। अरे पापे, तेरे गर्भ से उत्पन्न होने के कारण अब तो मैं भी प्रत्यक्ष ही महापापी हूँ। मैं या तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा या विष खा लूंगा अथवा खड्ग से आत्मघात करके यमलोक को चला जाऊंगा। हे भृत घातिनी, हे दुष्टे, तू भी कुंभिपाक नरक में पड़ेगी। केकई को इस प्रकार डांट कर वे कौशल्या के घर गए। भरत को देखते ही माता कौशल्या मुक्त कंठ से रोने लगी। तब भरत जी भी उनके चरणों में पड़कर रोने लगे। उन्हें गले लगाकर महादुर्बल और अति दीनवदना यशस्विनी राम माता कौशल्या ने नेत्रों में जल भरकर कहा, बेटा, तुम्हारे बाहर चले जाने से जो जो अनर्थ हुए हैं, अपनी माता की वे सब करतूतें तुमने उसके मुख से सुन ही ली होंगी। मेरा पुत्र रघुश्रेष्ठ रामचंद्र अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के सहित चीर वस्त्र धारण कर जटाजूट बांधकर मुझे दुख समुद्र में डुबो कर वन को चला गया। राम, हाँ मेरे रघुवंश शिरोमणि, आप साक्षात परम पुरुष परमात्मा ने मेरे गर्भ से जन्म लिया, तथापि दुख ने मेरा पल्ला नहीं छोड़ा। इससे मेरा विचार है कि विधाता ही बलवान है। होई है सोई जो राम रची राखा। भरत जी ने उन्हें इस प्रकार शोक से अत्यंत विलाप करती देख उनके चरण पकड़कर कहा, माता, मेरी बात सुनो। केकई ने श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के समय जो कुछ करतूत की है अथवा उससे और जो भी कुछ कार्य किया है उसे मैं जानता हूँ, अथवा उसमें मेरी सम्मति हो तो हे माते, मुझे 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगे अथवा अरुंधति के सहित श्री वशिष्ठ जी को खड्ग से मारने से जो पाप होता है वही सारा पाप मुझे भी लगे। इस प्रकार शपथ कर कर भरत जी रो उठे। तब कौशल्या जी ने उन्हें हृदय से लगा कर कहा, बेटा, मैं यह सब जानती हूँ, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। इसी समय भरत जी का आना सुनकर मंत्रियों के सहित वशिष्ठ जी राजभवन में आए और भरत को देखकर आदरपूर्वक बोले, महाराज दशरथ वृद्ध, ज्ञानी और सत्य पराक्रमी थे। वे मनुष्य जन्म के समस्त सुख भोग कर बहुत सी दक्षिणा के सहित अश्वमेध आदि यज्ञों द्वारा भगवान का यजन कर और रामचंद्र के रूप में साक्षात भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाकर अंत में स्वर्गलोक में जाकर देवराज इंद्र के आधे आसन के अधिकारी हुए हैं। वे सर्वथा अशोचनीय और मोक्ष के पात्र हैं। उनके लिए तुम वृथा ही शोक करते हो। देखो, आत्मा तो नित्य अविनाशी, शुद्ध और जन्म नाश आदि से रहित है और शरीर जड़ अत्यंत अपवित्र और नाशवान है। इस प्रकार विचार करने पर शोक के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। यदि कोई पिता या पुत्र मर जाता है तो मूढ़ जन ही उसके लिए छाती पीट कर रोते हैं, किंतु इस असार संसार में यदि ज्ञानियों को किसी से वियोग होता है तो वह उनके लिए वैराग्य का कारण होता है और सुख तथा शांति का विस्तार करता है। यदि किसी ने इसी लोक में जन्म लिया है तो मृत्यु भी अवश्य ही उसके साथ लगी है। अतः जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु सर्वदा अनिवार्य है। अपने कर्मानुसार ही सब प्राणियों के जन्म मरण होते हैं। यह जानकर भी देखो, मूढ़ लोग अपने बंधु बांधवों के लिए शोक कैसे करते हैं। करोड़ों ब्रह्मांड नष्ट हुए, अनेकों सृष्टियाँ बीत गई, ये संपूर्ण समुद्र एक दिन सूख जाएंगे। फिर इस क्षणिक जीवन में भला क्या आस्था की जाए। यह आयु हिलते ही पत्ते की नोक पर लटकती हुई जल के बूंद के समान क्षणभंगुर है, असमय ही छोड़कर चली जाती है। उसका तुम क्या विश्वास करते हो। इस जीवात्मा ने अपने पूर्व देहकृत कर्मों से यह शरीर धारण किया है और फिर इस देह के कर्मों से यह और शरीर धारण करेगा। इस प्रकार आत्मा को सदा पुनः पुनः देह की प्राप्ति होती रहती है। मनुष्य जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार देहधारी जीव
अपने पुराने शरीर को छोड़कर नवीन शरीर धारण कर लेता है, अतः इसमें शोक का क्या कारण है? क्योंकि आत्मा ना तो मरती है और ना जन्म लेती है और ना बढ़ती है ना घटती है। वह षट विकारों से मुक्त है, अनंत चित आनंद स्वरूप है, बुद्धि आदि का साक्षी और अविनाशी है। वह परमात्मा एक अद्वितीय और संभाव से स्थित है। इस प्रकार तुम आत्मा का दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर शोक रहित हो समस्त कार्य करो। हे कुलनंदन भरत, अपने पिता का शरीर तैल की नाव में से निकालकर मंत्रियों और हम सब ऋषियों के साथ उसका विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करो। तब गुरुजी के इस प्रकार समझाने पर भरत जी ने अज्ञानजन्य शोक को छोड़कर राजा का विधिवत अंत्येष्टि की संस्कार किया। गुरुजी के कथनानुसार जैसे अग्निहोत्री का अंतिम संस्कार करना चाहिए, उसी प्रकार विधि पूर्वक पिता के देह का शास्त्र अनुकूल संस्कार कराकर फिर एकादशाह आने पर सैकड़ों हजारों वेद यज्ञ ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराया तथा पिता के उद्देश्य से ब्राह्मणों को बहुत सा धन, हजारों गोएं, अनेकों गांव एवं रत्न आदि देकर विदा किया। फिर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए वे गुरु वशिष्ठ, भाई शत्रुघ्न और मंत्रियों के साथ अपने घरों में रहने लगे। घर में रहते हुए वे मन ही मन सोचा करते थे, जनक नंदिनी महारानी सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम भयंकर वन में चले जाने से माता के कई अपने दर्शन मात्र से ही राक्षसी के समान मेरे हृदय में दाह उत्पन्न करती हैं। अतः अब मैं निसंदेह शीघ्र ही सब राजपाट छोड़कर वन को जाऊंगा और मधुर मुस्कान से जिनका मुखारविंद अति शोभित हो रहा है, उन राम और सीता की नित्य प्रति सेवा करूंगा। इति श्री मद अध्यात्म रामायण उमा महेश्वर संवादे अयोध्या कांडे सप्तम सर्ग समाप्त। हरि ओम तत्सत। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी प्रभु के लिए भावना है, उन्हें प्रभु की मूर्ति वैसी ही दिखाई पड़ती है।